Hello friends, I am Dr. Aarti Jain, cosmetologist, trichologist and nutritionist. डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिससे आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया ही होगा। या डैंड्रफ होता क्या है? जब आपने देखा होगा आपकी स्कैल्प में छोटे छोटे सफ़ेद कलर के कुछ फ्लैक्स दिखाई देते हैं, उसे डैंड्रफ कहा जाता है। इसमें कुछ लोगों को बहुत कम होता है, कुछ लोगों को बहुत सीवियर भी होता है। डैंड्रफ माइल्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये अगर आपने कुछ डेंस कलर के कपड़े पहने हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपके कपड़ों पर दिखना या तो काम करते करते अपने नेल से स्क्रैच करना स्कैल्प को, ये सारी कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती हैं जो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अवॉइड करें। बट अगर डैंड्रफ की परेशानी बढ़ जाए, सीवियर हो जाए, तो उस केस में ये आपके हेयर के लिए हेयर फॉल का, बाल्डनेस का भी एक मेजर रीज़न बन सकता है। सो डैंड्रफ होता क्या है, चलिए समझते हैं। बहुत सारी रिसर्च है और जो बहुत सारे केसेस हैं वो ये बताते हैं कि डैंड्रफ आपके स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें एक ग्लैंड होती है जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। और इस सेबेशियस ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीशन निकलते हैं, ऑयल का सिक्रीशन निकलता है जो एक सब्सटेंस है। अगर ये इसकी एक लिमिटेड मात्रा में जब हमारी स्किन पर भी ये निकलती है तो क्या होता है, आपके मॉइस्चर डेवलप रहता है, आपके स्किन थोड़ा सा शाइन करता है एंड सम लिमिटेशन में ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर स्कैल्प में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से जब ये सिक्रीशन बढ़ने की वजह से आपके ओवरऑल स्कैल्प पर जो या पैचेस के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के बाद ये डर्ट के साथ कंबाइन हो जाता है। कभी कभी आपके जो डेड स्किन है स्कैल्प की उसके साथ कंबाइन हो जाता है, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। डैंड्रफ यदि सिर्फ छोटा सा लाइक वाइट कलर के फ्लैक्स जैसी है जो कभी आती है कभी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको थोड़ा सा ध्यान रख कर के, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ध्यान रख कर के आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि उन पैचेस के साथ तो रेड स्पॉट आपको फील होने लगे, आपको स्क्रैच बहुत ज़्यादा करना पड़े, ईची बहुत स्किन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, हेयर स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। बिकॉज ये अगर बढ़ जाता है तो आपके हेयर फॉल और बाल्डनेस की परेशानी इंक्रीज होने लगती है। सो देखिए ये होता क्यों है। डैंड्रफ के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ अगर आपने अपने स्कैल्प को क्लीन नहीं किया है अच्छी तरीके से, इसी वजह से होता है। नहीं, जैसे कि मैंने बताया, कुछ एजिंग फैक्टर की वजह से, मान लीजिए जैसे जो एडल्ट रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, जो जेनेटिक कुछ रीज़न होते हैं, जैसे जेनेटिक भी ये डिसीज़ होती है। इसके अलावा किसी टाइप की कुछ मेडिकेशन आप ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। और अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और वेदर रिलेटेड चेंजेस के साथ भी डैंड्रफ देखने को मिलता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, रेनी सीज़न है या विंटर सीज़न है, इसमें आपको डैंड्रफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन समर में थोड़ी डैंड्रफ की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये स्कैल्प टाइप पर भी डिपेंड करता है। सो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट की कैटेगरी में मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कुछ सर्टेन टाइप के मेडिकेटेड शैम्पूस रहते हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक कंटेन हैं जो कि सीवियरिटी के हिसाब से दिए जाते हैं। इसमें जैसे कि कीटोकैनाजोल शैम्पूज़ हो सकते हैं, लोशन हो सकते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू हो सकते हैं, जैसे कोल टार रिलेटेड शैम्पूज़ हो सकते हैं, जिंक पायराइड ऑक्साइड जैसे शैम्पू हो सकते हैं। तो ये कुछ शैम्पू के कंटेन हैं जो मैंने बताए हैं। सो इनको जब भी आप शैम्पू बाय करें प्रॉपर वे में और समझ कर के लीजिए कि इनको किस तरीके से आपको स्कैल्प पर अप्लाई करना है।
लेकिन कुछ अगर मान लीजिए सीवियर कंडीशन आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि जब ईची स्कल्प है, कुछ सीवियर वे में काफ़ी लेयर्स फॉर्म हो रही हैं पैचेस के फॉर्म में, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी बढ़ रहा है, उसके लिए आपके ये मेडिकेटेड शैम्पू के साथ साथ कुछ ओरल मेडिकेशन की भी, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इन सारी ट्रीटमेंट के साथ आपको कुछ ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए। तो इस टिप्स में मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी कि आपको आपके हेयर जो है उनको वॉश करने की फ्रिक्वेंसी हाई करनी होगी, मतलब आपको उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी। अगर आप हफ्ते में एक बार वॉश करते हैं, ट्राई करें 2 से 3 बार वॉश करें, क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो जो डर्ट है, जो आपके सीबम के साथ आपकी डेड स्किन कंबाइन होगी, वो कैसे निकलेगी। तो ज़रूरी है कि जो भी आपके डॉक्टर ने आपको शैम्पू दिए हैं या मेडिकेटेड शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन के साथ और फ्रिक्वेंसी 2 से 3 बार डिपेंडिंग ऑन या स्कैल्प सीवियरिटी आप अप्लाई कीजिए। सेकेंड टिप्स जो है, कुछ लोग अप्लाई तो करते हैं सॉल्यूशन, लेकिन अपने स्कैल्प को बाद में अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। देखिए, जितना सॉल्यूशन लगाना ज़रूरी है, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप उसको सही तरीके से वॉश करें, जिससे कि डर्ट पूरी तरीके से निकल जाए। थर्ड, मैं मेंशन करना चाहूँगी स्ट्रेस को। स्ट्रेस अगर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और अगर स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के जो टिप्स हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ दिए हैं, उनको यूज़ करें और स्ट्रेस को भी सेटल डाउन करने के लिए ट्राई करें। और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्टर ने दिए हैं, उनको ध्यान से और आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करने के लिए ट्राई करें। इसके अलावा डाइट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब आपको डाइट में ट्राई करना है अच्छे विटामिन्स, अच्छे मिनरल्स हो, जिंक अच्छा हो, जिससे कि आपका जो हेयर है वो हेल्दी रहे, स्कल्प हेल्दी रहे। और साथ ही साथ ट्राई करें कि जो ऑयली और फ्राइड स्टफ हैं उनका इंटेक डाउन करें, जिससे कि आप जो ऑयल सिक्रीशन है उसको कंट्रोल में करने के लिए ट्राई कर सकें। आई होप सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को।